बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज जो ख़बर है वो आईएमएफ के हवाले से है। पाकिस्तान का जो आईएमएफ से मुआहदा हुआ है, इस पर पाकिस्तान क्या मौक़िफ़ रखता है और पाकिस्तान ने क्या किया? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फ़ोन किया क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की। उनको फ़ोन किया और उनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें कहा कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने पाकिस्तान जो कि क्राइसिस के हालात में चल रहा था और डिफ़ॉल्ट होने की बातें हो रही थीं, आपने पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने के लिए अपना किरदार अदा किया है। तो उन्होंने उनका शुक्रिया भी इस हवाले से अदा किया। जिसके जवाब में क्रिस्टीना ने कहा कि यानी कि उन्होंने कहा कि माज़ी अ, में जो बदएतमादी हुई थी, जो लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया वो बदएतमादी था। उसके बाद जो हमारा बोर्ड है, ये तज़ब्ज़ुब का शिकार था, जिसकी वजह से इस गवर्नमेंट के साथ जो मुआहिदा हुआ, इसमें थोड़ी ताख़ीर हो गई। लेकिन हम जो है वो आपके साथ हैं। इसके फ़ौरन बाद इनकी जो कम्युनिकेशन की डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी बात की और उन्होंने मीडिया से बात करने के बाद कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और आइंदा भी रहेंगे। लेकिन इसके फ़ौरन बाद क्या हुआ? अब अहम बात ये है कि उसके फ़ौरन बाद जो है जो नया मुआहिदा होने वाला है, जब भी होगा इस टाइम पीरियड 8-9 महीने के बाद जब दोबारा से मुआहिदा होने वाला है, उसमें क्या होने वाला है? उस मायदे में 2 शराइत रखी गई हैं, 2 नई शराइत रखी गई हैं और 2 नई शराइत क्या हैं कि एक तो उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी का शोबा है, इस शोबे में टैक्स लगाए जाएँ और दूसरा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ज़रई जो शोबा है, महकमे ज़राअत कह लें, जो ज़राअत का शोबा है या ज़राअत के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं और जिसमें लैंड है, उसमें मुख्तलिफ़ फसलें हैं, मुख्तलिफ़ जैसे शोबा बागबानी हो गया और दरख्त वग़ैरह हो गए और फिर महकमा लाइफ़स्टॉक भी उसी में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ों के अंदर उन्होंने कहा कि टैक्स लगाए जाएँ। ये अब जो नया माहदा होगा, जो नई गवर्नमेंट आएगी, उनको ये जो 2 शोबे बचे हुए थे, इन 2 शोबों में भी अब मज़ीद टैक्स लगाने होंगे। तो ये जो नई गवर्नमेंट होगी, मे बी ये वाली जो गवर्नमेंट है जो केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी, इसमें ये इनको ये मसला पड़ेगा या फिर जो इसके बाद वाली जो गवर्नमेंट आएगी, जो कि परमानेंट गवर्नमेंट होगी, उसके लिए एक नई चीज़ होगी, उनके लिए नए मसाइल जो हैं, वो पैदा हो सकते हैं। तो ये जो शुक्रिया अदा किया, शायद ये शुक्रिया अदा करने की वजह से हुआ या पहले से ही उनका प्लान था कि अगर आपने नेक्स्ट टाइम आईएमएफ के साथ अगर मुआहिदा करना है, तो ये 2 चीज़ें बाकी चीज़ों के साथ यानी जो टैक्स रिटर्न की पॉलिसी है, वो सारी वो भी ऑलरेडी चल रही हैं। पेट्रोल महँगा हो गया या बिजली के नर्ख़ हैं वो महँगे हो गए, तो ये हो गया। अच्छा, अब आगे बिजली की बात जो है निकली, तो बिजली की बात करते हैं। क्योंकि ये आईएमएफ के साथ जो माहिदा उन्होंने 2 शराइत रख दी। उन्होंने कहा जी डू मोर, ये करके आपने दिखाया है तो ये भी करके दिखाओ। तो डू मोर की जो पॉलिसी है वो उन्होंने शो कर दी, जो भी मामला थे। अच्छा, उसके बाद फिर ये एक झटका लगा पाकिस्तानी अवाम को। दूसरा झटका ये लगा कि और वही हाई वोल्टेज का झटका था और हाई वोल्टेज का झटका बतौर इस्तिआरा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। यानी आप ये कह लें कि अगर ये बिजली का झटका मिला है तो बिजली की कीमतें भी बढ़ रही हैं। महँगाई में मज़ीद इज़ाफ़ा हो गया। इसका मैं आपको थोड़ा डिटेल बताता हूँ। जो फ़ी यूनिट ₹4.96 का इज़ाफ़ा कर दिया गया है। फ़ी यूनिट ₹4.96 और नेपरा ने इसका नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया कल। और जो इज़ाफ़ा है ये कैसे होगा? ये अभी तय किया जाएगा। क्या एक साथ बिजली के टैरिफ में इज़ाफ़ा होगा या मरहलावार होगा? इसका फ़ैसला जो है वो किसको दे दिया गया है? ये दे दिया गया है वफ़ाक़ी काबीना को। अब जो भी कैबिनेट डिसीज़न करेगी उसके बाद ही ये इम्प्लीमेंटेशन पे चला जाएगा। यानी फ़िलहाल नेपरा ने जो कहा है उसके मुताबिक नोटिफ़िकेशन जारी किया है कि जो बिजली का फ़ी यूनिट है इसमें ₹4 का इज़ाफ़ा किया जाए, यानी 96 पैसे इसके ऊपर है, ₹5 कर लें आप, ₹5 का इज़ाफ़ा जो है तकरीबन ये किया गया है।
अच्छा, ये तो होगी आम उनकी बात। लेकिन अगर आप के-इलेक्ट्रिक की बात की जाए, कराची की बात की जाए, तो उसमें ₹1.44 फी यूनिट ये बिजली महँगी कर दी गई है। ये के-इलेक्ट्रिक वाले जो कराची वाले लोग हैं, उनके लिए भी बुरी खबर है। और ये जो मई के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेज़ होंगे, मई वाले, उसमें जो है वो इसमें एडजस्ट किया होगा। अभी जो बिल आने वाला है, ये जो मई का बिल तो जून में आ चुका है, अभी जो बिल आएगा इसमें शायद वो वाला भी, मई वाला भी लग के डबल तकरीबन कीमतें बन जाएंगी। तो ये थोड़ा सा मामलात होंगे। अब दूसरी तरफ जो है, ये इदारा शुमारियात ने अपने हफ्ते वाली जो रिपोर्ट है, जो हर हफ्ते रिपोर्ट पेश करता है, वो भी जारी कर दी है। उस रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में इजाफा हुआ है। जाहिर है कि जब आईएमएफ के साथ कुछ शराइत रह गई थी वो पूरी की गई, तो महंगाई जो है वो बढ़ गई। महंगाई में इजाफा जो है वो किया गया। इसमें जो इजाफा जिसमें हुआ, एक हफ्ते में 0.33% इजाफा हुआ है। यानी इजाफा ज़रूर हुआ है लेकिन थोड़ा हुआ है। शरह 28.96% हो गई है। जो टोटल शरह जो है महंगाई में जो इजाफा हुआ है उसके टोटल 28.96 हो गई है। और अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो महंगी हुई, आटा जो है उसका 20 किलो का जो थैला है वो 116 रुपये महंगा हुआ है। 116 रुपये, ये नोट कीजिएगा। अच्छा, अब गुड़ जो है, लोग जो है गुड़ तो पहले ही महंगा, वैसे लोग कह रहे थे यार चीनी सेहत के लिए सही नहीं है, तो गुड़ इस्तेमाल कर लें। जब गुड़ की बात आई तो गुड़ को महंगा कर दिया गया। 7 रुपये गुड़ महंगा हुआ। चीनी 6 रुपये 89 पैसे महंगी हुई। अच्छा, मजीद भी हो गई। दाल माश 2 रुपये फी किलो महंगी हुई। अंडे 3 रुपये फी दर्जन महंगे हुए। गर्मियों में तो कम होने चाहिए लेकिन ये महंगे हुए हैं। इदारे शुमारियात ने जो रिपोर्ट है अपने हफ्तेवार की, ये जारी कर दी है। अच्छा, फिर अब ये भी कहा जा रहा है, और मैं भी ये कहता हूँ, सबको ये कहता हूँ कि चीनी से थोड़ा सा परहेज कर लें, क्योंकि चीनी वैसे ही नहीं सही होती। 150 रुपये किलो की मिल रही है। 150 रुपये नॉट आउट। तो 150 पे नॉट आउट इस्लामाबाद की मुख्तलिफ जगहों पे 145 तक मिल रही है। और थोड़ा सा आगे पाँच आगे पीछे, पाँच आगे पीछे करके चल रही है। जितना महंग मंडी में चीज़ मिलती है, तो वेंडर के पास आती है, फिर आपकी गलियों में आती है, तो वो करते करते जो है ना काफ़ी महंगी चीज़ है। अगर ये 200 रुपये किलो आम है, तो बेसिकली ये 150 के आए होते हैं, तो 50 रुपये ये इन्होंने बीच में से निकाले होते हैं। तो आप मंडी से डायरेक्ट खरीदना शुरू कर दें। लेकिन फिर मसला आएगा, पेट्रोल लगता है, तो पेट्रोल भी महंगा हो गया। तो बहरहाल जो मर्जी करें, ये आपका डिसीजन है। आप वेंडर से ही खरीद लें। अच्छा, अब ये जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बाद में बताता हूँ। महंगाई जो है बढ़ गई है, लेकिन हम जो लोग जो हैं वो आईएमएफ के एमडी को मुबारकबादें दे रहे हैं। चलें, अच्छी बात है, मुबारकबाद देने में कोई हर्ज नहीं है कि आपका शुक्रिया कि आपने हमारे लिए काम किया। लेकिन वो शुक्रिया का ये करना पड़ गया कि मामला जो है थोड़े से और गंभीर हो गए। अब मैं परवेज़ खटक साहब की बात बताता हूँ कि परवेज़ खटक साहब जो हैं, ये पार्टी से बेदखली के बाद अ, अब पीटीआई अरकान से उन्होंने राब्ते तेज़ कर दिए हैं। पार्टी से तो बेदखल कर दिया गया, ये तो आपसे पहले मैंने बात की थी। अब उन्होंने ये किया है कि पीटीआई के जो लोग हैं, जो अरकान हैं, उनसे उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए। उन्होंने कहा जी इमरान खान तो अरेस्ट होने वाले हैं। अब दुनिया की कोई ताकत अरेस्ट होने से उन्हें नहीं रोक सकती। ये तो अ, तय हो गया है। ठीक है, दिल का जाना ठहर गया है, आज गया या कल गया, सुबह गया या शाम गया। ठीक है, तो ये तो उन्होंने कहा है कि ये होना है। लिहाजा आप लोग जो हैं, चेयरमैन तरीके इंसाफ उन्होंने कहा जल्द गिरफ्तार होने वाले हैं। और आप लोग इससे पहले कि चेयरमैन तरीके इंसाफ गिरफ्तार हो जाएं, आप जो है मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो आपको मैंने ये पहले से बताया था कि वो नई पार्टी बनाने वाले हैं, और इसमें जो ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं वो, और वो पीटीआई के वो लोग जो कि जिन्होंने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह की थी, या दूसरे लफ्ज़ों में जिनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, तो उनको कहा कि आप मेरे साथ मिलकर सियासत छोड़ के क्या करना है, सियासत में रहो, लेकिन आप जो है ना मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, इसमें ज़्यादा कामयाबी आप लोगों को मिल सकती है। तो ये एक था। अ, एक और चीज़, राना राना एक खातून है, उनका नाम है राना अंसार। ये एमकेएम है।
ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एमकेएम ने अपोजिशन लीडर राना जो है अंसार को उन्होंने नामज़द किया। कल फ़ारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने पहले तो कुछ पीपल्स पार्टी से अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, नाराज़गी थी, उसका इज़हार भी कर दिया और साथ कहा जी हम अपोजिशन में जाएँगे और अपोजिशन लीडर जो हैं वो उनको लड़की खातून है राना अंसार, उनको नामज़द कर दिया हुआ है। और फिर उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी ने तो हमारे साथ बहुत वादे किए थे, तो वो उन्होंने वादे याद दिलाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो हल्का बंदियाँ हैं, इस पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मेहरबानी करें वो तहफ़्फ़ुज़ात हमारे दूर करें। लेकिन इस पे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा कि पीपल्स पार्टी इनको मानती है, हल्का बंदियाँ होंगी या नहीं होगी। लेकिन ये बुनियादी चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी। एक ख़बर और बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ख़बर ये है कि स्वीडन स्वीडन ने पहले ये कहा था कि तौहीन अगर किसी शख्सियत की या किसी किताब की, वो सरकारी सतह पर अलाउड कर दी गई, उसकी इजाज़त दे दी गई थी और स्पेशली कुरान मजीद के हवाले से। तो अब एक और बड़ी ख़बर है, बहुत बुरी भी ख़बर है, वो ये है कि बाइबल को भी की तौहीन की इजाज़त दे दी गई है। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा गया कि आप अगर कोई बंदा बाइबल की तौहीन करता है तो ये भी कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, ये आम सी बात है, ये हो जाता है, नाउज़ुबिल्लाह। तो इस पर मौलाना ताहिर अशरफ साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, हाफ़िज़ ताहिर अशरफी साहब ने, और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसकी शदीद मज़म्मत की थी। उन्होंने ये कहा था कि हम तो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि कुरान पाक के हवाले से इन्होंने ये फ़ैसला किया है, लेकिन ये तो बाइबल के हवाले से भी कर रहे हैं, तो हम भी मतलब उनकी भी अगर मुक़द्दस ये किताब है, उनके साथ ये कर रहे हैं, तो भी गलत है। तो उन्होंने कहा कि मैं उसकी भी मज़म्मत करता हूँ, ज़ाहिर है कुरान मजीद की बेहुरमती की अगर कोई इजाज़त दे सकता है, तो वो भी गलत है, लेकिन अगर कोई बाइबल की बेहुरमती कर रहा है, तो वो भी गलत है। तो हम लोग जो हैं ये पाकिस्तान में अक़लियतों को हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, तो हम लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने कहा आपसे डिस्कस मैं कर लूँ। दोबारा से मैं वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने जैसे ही शुक्रिया अदा किया क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का टेलीफ़ोनिक राब्ता किया था, उन्होंने फ़ोन किया था, तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा जी मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान के जो लोग हैं, करोड़ों गरीब लोग हैं, उनका आपने एहसास किया, तो आपने बड़ा ताउन किया, बल्कि ये कीमती ताउन है, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस पर उन्होंने कहा कि क्रिस्टिना जॉर्जिवा ने कि माज़ी का जो बदएतमादी है उसकी वजह से जो है बोर्ड तज़ब्ज़ुब का शिकार हुआ था। लेकिन इसके फ़ौरन बाद क्या हुआ, मामला जो हैं वो दोबारा 2 शर्तों पर आए, 2 कंडीशन और सामने आ गईं और इस पे क्या होगा ये नेक्स्ट गवर्नमेंट पे पड़ेगी, जो भी चीज़ पड़ेगी। और दूसरा जो है इसके फ़ौरन बाद जो है बिजली की कीमतों में इज़ाफ़ा कर दिया गया, नेपरा ने जो है इसका नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, किस तरीके से होगा, मरहलावार होगा या इकट्ठा कर दिया जाएगा, ये जो है इसका फ़ैसला वफ़ाकी काबीना करेगी। ये 2-3 पॉइंट थे, मैंने कहा आपसे डिस्कस करूँ। बहुत शुक्रिया आपका वक़्त देने का और मेरे साथ रहने का। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा हाज़िर होते हैं।